आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 10 एंड माई सेल्फ इज़ तीस चड्डा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार बेटा एग्जाम में भी ये आया हुआ। दिस इज क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्री है जो कि टूट रहा है, ब्रेक्स हो रहा है ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म में मतलब कोई तूफान के कारण क्या हो गया, ट्री जो है वो टूट गया। तो पहले हम छोटा सा ट्री बना लेते हैं बेटा यहाँ पे। सो लेट इट बी, मेरे पास ये कोई ट्री है, थोड़ा ट्री की शेप दे देते हैं इसको। ये मेरे पास क्या आ गया, ट्री आ गया। ठीक है, तो ट्री कहाँ पे होगा बेटा, ग्राउंड पर ही होगा वो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ग्राउंड। तो ये आ गया मेरे पास, ट्री आ गया जी। अब a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। अब बेटा मान लो ट्री जो है यहाँ से टूट गया, किसी पॉइंट से भी टूट सकता है वो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये ट्री जो है वो टूट गया है। अब ट्री टूटने के बाद क्या हुआ कि इसकी जो टॉप है वो यहाँ पे इसकी आ गई, तो ये टॉप इसकी टच कर रही है ग्राउंड को। ये मान लीजिए ग्राउंड को टच कर रही है इसकी, ये टॉप है, ये वाली जो टॉप थी ना वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, जो कि एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है जी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब देखो ये ट्री है तो ये इसकी टॉप होगी और ये क्या हो गया, इसका फुट हो गया। ठीक है ना, अब इस फुट से लेकर के द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे जहाँ इसकी टॉप टच कर रही है। तो इसकी टॉप कहाँ टच कर रही है, यहाँ पे। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। तो ये आ गया 8 मीटर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो लेट इट बी ए बी और सी, लेट इट बी, इसका नाम को देते हैं डी, हमारे पास है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो ट्री तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक था। ठीक है ना, अब यहाँ तक तो समझ आ गया, एक पार्ट इसका ये आ गया। सो लेट इट बी, ये मेरा इतना जो पार्ट है वो क्या है, H1 है। ठीक है जी, अब ये जो बाकी जो आधा पार्ट है ये टूट करके नीचे गिरा हुआ है। इट मीन्स कि ये भी ट्री का पार्ट है, तो ये भी हाइट में काउंट होगा। फिर वो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। सो ये मेरा मान लेता हूँ मैं H2 आ गया। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे H1 भी निकालना है, H2 भी निकालना है और फिर दोनों को सम करना पड़ेगा, तभी तो टोटल हाइट निकलेगी ट्री की। H1 प्लस H2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा क्या आ गया, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे तीनों रिलेशंस लगेगी बेटा। पहले मुझे ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, तो ये वाली रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, अब दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, जब ये निकल जाएगा तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या आप ऐसे भी कर सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आपके पास लिबर्टी है यहाँ पे, कोई भी रिलेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो लेट स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी मैंने ले ली यहाँ पे। ठीक है जी, तो पहले ये वाले साइड ले लेते हैं, बी सी अपान में ए बी। तो व्हाट इज बी सी, सो बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है मेरा, 10, और एंगल कौन सा यहाँ पे बना हुआ है, 30 डिग्री का। तो बी सी को मैंने क्या माना हुआ है, H1। ए बी तो मुझे गिवन है, ए बी कितना आ गया, 8, नो tan 30। तो टेबल से देखिए अब tan 30 अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। सो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से जो H1 की वैल्यू आएगी मेरी वो क्या आ जाएगी, 8 × 8 अपान √3। ठीक है, आल्सो इसी ट्राइंगल के अंदर, सेम ट्राइंगल के अंदर बेटा दूसरी रिलेशन लगा हुआ, आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे। आप ये भी लगा सकते हो हाइपोटेनियस अपान
बेस, ठीक है जी। देखो हाइपोटेनिस अपॉन बेस वाली भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो नहीं तो आप ये भी लगा सकते हो यहाँ पे। अब आपने H2 निकालना है, ठीक है। तो H2 को आपने बीच में रखना ही रखना है यहाँ पे। सो अगर आप ऐसे चलते हो, लेट इट बी, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो लेट इट बी, आप ऐसे कर लीजिए, बेस इज ए बी, हाइपोटेनिस क्या आ जाएगा, ए सी। ए बी इज बेस, अपॉन में क्या आ गया, हाइपो, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपो इज व्हाट, कॉस। एंगल कौन सा आपके पास, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। नो दिस इम्प्लाइज दैट, नो ए बी आपके पास वो कितना है, 8 है। ए सी आपके पास कितना आ गया, H2, नो कॉस 30। तो देखिए यहाँ से कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है, कॉस 30 इज √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप यहाँ से H2 की वैल्यू लीजिए, कितनी आती है, नो 8 का कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा H2 और साथ में क्या आ जाएगा, √3। और यहाँ से आप H2 की वैल्यू ले लीजिए, H2 कितना आ जाएगा, दैट इज 16/√3, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कैसे निकलेगी, आप इसको ये 1 और 2 दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। नो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2। H1 कितना आ गया था, 8/√3 एंड H2 कितना आ गया, दैट इज 16/√3, ठीक है। देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3, ऊपर क्या आ जाएगा, 8 + 16। तो 8 और 16 कितना हो गया, 24। तो 24/√3, इसको रेशनलाइज कर लो, तो ये आ जाएगा √3/√3। सो दैट इज 24√3, √3 इंटू √3 आपको पता 3 होता है, ठीक है जी। सो दिस सिम्प्लाइज 3 1 द 3 एंड 3 8 द 24, दैट इज 8√3। इट मीन्स कि जो हाइट ऑफ द ट्री आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8√3। एंड में बेटा आप लिख सकते हो ये वाला, सो देयरफॉर जो हाइट ऑफ ट्री है वो कितनी आ गई है, 8√3। लेकिन साथ में क्या लगाना है, मीटर। तो ये जो बेटा होता है ना, मीटर सेंटीमीटर यूनिट, ये ज़रूर लिखने हैं आपने, इसको नहीं कहीं भूल देना, ठीक है। तो जिसमें दिया, जैसे मीटर में दिया है तो मीटर लिख देना है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है जी। सो होप क्वेश्चन आपको बेटा समझ आ गया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।